जय। आज बोलते हुए बहुत मन उदास है, क्योंकि इस तरीके का जब घटना होता है तो परिवार ही नहीं, पूरा शहर, पूरा राज्य, पूरा देश व्याकुल हो उठता है। एक 12 साल की बच्ची जो थी, 10-12 की थी, कार्मेल स्कूल में पढ़ाई करती थी। और वो बच्ची जो है अपने क्लास की सबसे टॉपर थी। ऐसा भी नहीं है कि पढ़ने में कमजोर थी। और ऐसे बच्चियों के साथ इस तरीके का हादसा हो रहा है। आप समझ सकते हैं कि हमारा शिक्षा का जो स्तरीय है किस दिशा में जा रहा है। खास करके मिशनरी जो स्कूल है, ये सब में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। ये तो अभी 7 फरवरी की बात है। अभी हाल ही में सन्ना के एक स्कूल पे, एकलव्य स्कूल पे रक्षाबंधन का दिन था। रक्षाबंधन जो है भाई बहन का एक अटूट प्यार होता है, एक विश्वास होता है। बहन अपने भाई की कलाई पे राखी बांधती है, इसलिए कि अपने भाई को उज्जवल भविष्य, दीर्घायु, शुभकामनाएं, रक्षा कर सके। और रक्षाबंधन ना मनाने दिया गया वहां उस स्कूल पे। भाई बहन के बीच में रोक लगा दिया गया कि आप स्कूल पे रक्षाबंधन नहीं मना सकते। और प्राचार्य का नाम क्या था? प्राचार्य का नाम था अंजना तिर्की। तो विद्यालयों में किस तरीके का पढ़ाई हो रहा है, प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट स्कूल हो, शिक्षक जो होते हैं वो एक सामान्य होते हैं। वो सरकारी शिक्षक हो या फिर प्राइवेट शिक्षक हो, उद्देश्य दोनों का एक ही होता है। क्योंकि विद्यालय में ना तो जाति धर्म देखा जाता है, न तो भेदभाव किया जाता है। इसके बावजूद कार्मेल स्कूल में जो है इस तरीके का घटना घट चुका है। अब यह गलती जो एक शिक्षिका के द्वारा था, जिसकी वजह से 12 साल की बच्ची को आत्महत्या करना पड़ा। और अफसोस की बात यह है कि कल आपके परिवार में भी हो सकता है, मेरे परिवार में भी हो सकता है। उसके जगह पे मेरी भी बहन हो सकती थी, आपकी भी बहन हो सकती थी, आपकी भी बेटी हो सकती थी। हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं इसलिए कि हमारे बच्चे का भविष्य एक उज्जवल रहेगा, एक उज्जवल बन सकेगा। हम उन शिक्षकों के ऊपर भरोसा करके अपने बच्चों को भेजते हैं स्कूल पे। लेकिन अगर वही शिक्षक इस तरीके का हरकत करने लगे, अगर वही शिक्षक भगवान, क्योंकि हम शिक्षक को गुरु मानते हैं और गुरु जो है भगवान के बराबर होते हैं, हम उन्हें भगवान के रूप में देखते हैं। लेकिन अगर वही शिक्षक शैतान बन जाए तो ऐसे बच्चों को ये कदम उठाना पड़ता है। और सबसे बड़ा चीज की बता दूं, वो जो बालिका थी उसका सपना बहुत बड़ा था। हाल ही में अभी एक न्यूज में देखने को मिला कि उनके दादा जब बता रहे थे कि उस बालिका का, जो मेरी बच्ची थी, उसका सपना था साइंटिस्ट बनने का। और कहीं ना कहीं हमारे छत्तीसगढ़, हमारे सरगुजा संभाग अंबिकापुर के लिए गर्व की बात था। एक 12 साल की बच्ची के दिमाग में ये चल रहा था, अपने भविष्य को लेकर, अपने समाज को लेकर, अपने परिवार को लेकर, अपने राज्य को लेकर। कहीं ना कहीं अगर वो साइंटिस्ट बनती है तो उसका ही नहीं, उसका परिवार का ही नहीं, उस क्षेत्र का नहीं, उस राज्य का नहीं, पूरे देश का नाम होता। और ऐसे बच्चे जब इस तरीके का
घटनाओं को अंजाम देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा दुखद और सोचने वाली बात है कि आखिर किस तरीके का प्रताड़ना किया गया होगा उस शिक्षिका के द्वारा। बताया जा रहा था कि जो कार्मेल ग्राउंड है उसमें 4 राउंड लगवाया गया था उस बालिका को, उस बच्ची को, और 1-2 बार अपने पापा से शिकायत भी की थी, लेकिन शिकायत से कुछ हुआ नहीं, क्योंकि उसके पेरेंट्स जो है स्कूल में जाके थोड़ा बोले भी, अलग से टीचर फिर से उसको ज्यादा प्रताड़ना करना शुरू कर दिए। तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है ऐसे शिक्षक, ऐसे गुरुओं से कि जब अगर पेरेंट्स अपने बच्चे को भेजते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत उम्मीद से, किसी के फैमिली से इकलौती होती है। माँ के लिए तो 2 बच्चे हो या 1 बच्चे हो एक समान है। वैसे गुरु के नजर से भी उनके हर एक बच्चे एक समान है। कम पढ़ने वाले भी, ज्यादा पढ़ने वाले भी, कौन से समाज से है, गुरु का नजरिया जो है एक समान होता है। लेकिन अगर शिक्षक ही अगर भेदभाव करना शुरू कर दे तो फिर हमारे समाज और हमारी पीढ़ी किस दिशा पे जाएंगे। आप स्कूल खोलते हैं, आप एक विद्यालय खोलते हैं, अगर आपको गवर्नमेंट लाइसेंस देता है तो सिर्फ इसलिए कि आप बच्चों का भविष्य बनाएंगे, इसलिए नहीं कि आपको पैसा कमाने के लिए। लेकिन आजकल क्या होता है, आजकल जितने भी संस्था खुल रहे हैं, प्राइवेट संस्था, वो एक पैसा का जरिया बना चुके हैं स्कूल को, वो विद्यालय को, मंदिर को वो अपने कमाई का अड्डा बना चुके हैं। तो गवर्नमेंट से निवेदन है, हमारे छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री ब्रिज मोहन अग्रवाल जी से निवेदन है, और हमारे सरगुजा के कलेक्टर महोदय जी से निवेदन है कि थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कार्रवाई करिए, थोड़ा अपने अधिकारियों को दौड़ाइए सप्ताह में 2 बार, और वहां जाके उस परिस्थिति को देखें और उन बच्चों से बात करें कि आखिर उनके जो शिक्षक हैं उनके द्वारा किस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है, किस तरीके का उन्हें पढ़ाया जा रहा है, क्या ज्ञान दिया जा रहा है, किन दिशाओं पर लेके जाया जा रहा है, क्या बच्चों को तकलीफ है। क्योंकि बच्चे अपने पेरेंट्स को बताएंगे, पेरेंट्स आके टीचर को बताएंगे, और टीचर फिर उन बच्चों को कड़ी सजा देंगे। आज पूरा अंबिकापुर मौन है, पूरा छत्तीसगढ़ मौन है आज, क्योंकि एक 12 साल की बच्ची के साथ ऐसा हुआ है। छोटी सी बच्ची 12 साल की, जिसका सोचने का था कि मैं साइंटिस्ट बनूंगी, लेकिन आज उस बच्ची के साथ वो हुआ, उसको वो कदम उठाना पड़ गया उस बच्ची को। वो क्या देखना चाहती थी और क्या कदम उठा ली। और सुसाइड नोट में जो बच्ची जो लिखी, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। आप सोच सकते हैं क्या कि उस शिक्षिका के द्वारा किस तरीके का प्रताड़ना किया गया होगा उस बच्ची को। जब वो सुसाइड नोट पे लिखी तो ये लिखी कि मरने के बाद भी मैं अपने टीचर को छोड़ूंगी नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का प्रताड़ना किया गया होगा। प्राचार्य महोदय जी और ऐसे जो संस्था खोलते हैं, आप शिक्षा के लिए खोलते हैं, ना कि बिजनेस के लिए। आपको गवर्नमेंट लाइसेंस देती है तो सिर्फ शिक्षा के लिए देती है, ना कि आपका व्यापार करने के लिए, आप अपना शासन चला सकें। लाखों बच्चों की भविष्य जुड़ी होती है उससे, लाखों पेरेंट्स की भविष्य जुड़ी होती है उससे, उनकी आशाएं जुड़ी होती है अपने बच्चों को लेकर। कब कौन बच्चा किस रास्ते पे क्या कदम उठा ले, आजकल किसी पेरेंट्स को पता नहीं। थोड़ा सा पढ़ लिख के, या फिर जो भी, अगर आप टीचर बनने का सपना देखते हैं, 100 में 70% अगर आप देंगे अपने आप को, अपने बच्चों को, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं शिक्षक का जो कर्तव्य है बहुत अच्छा। पहले क्या था, पहले के जो शिक्षक थे बहुत अच्छा पढ़ाते भी थे, दंड भी देते थे, हमें महसूस भी होता था वो दंड का, लेकिन वो दंड एक ऐसा दंड था कि हमारी गलतियों का एहसास कराता था। और अब जो है
दंड ना देके अपना कानून लागू करते हैं। खास करके ऐसे संस्था जो है, मैं नाम लूंगा मैं ऐसे संस्थाओं का, क्योंकि अगर किसी बच्ची का जान चला जा रहा है और हम मौन बैठे रहे कि नाम नहीं ले सके उनका, ताकि हमारे ऊपर केस हो, लगा दीजिए एफआईआर। और मुझे लगता है हर किसी को खुल के बोलना चाहिए कि धर्म परिवर्तन जिस संस्था पे हो रहा है और जिन स्कूलों पे इस तरीके का हादसा हो रहा है, जिन शिक्षकों को इस तरीके का कदम उठाना पड़ रहा है या फिर अपना बाप का राज समझते हैं, क्या हुआ? अरेस्ट हुई, वो जो शिक्षिका थी अरेस्ट हो गई, क्या होगा? सजा होगा। लेकिन वो 12 साल की बच्ची का जीवन चला गया, जिस जो भविष्य देखी थी वो चला गया, उस फैमिली का रोशनी चला गया जो मात्र एक बच्ची थी। तो मेरा निवेदन है छत्तीसगढ़ शासन से कि ऐसे स्कूलों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और लाइसेंस रद्द कर दें सीधे। क्योंकि आज किसी और के साथ हुआ है, कल आपके साथ हो सकता है, आपके फैमिली के साथ हो सकता है। और वो हमारी बहन थी, 12 साल की बच्ची, आप सबकी बेटी थी, आप सबकी बहन थी वो। हमारे समाज को गलत दिशा पे मत लेके जाइए। जितने भी टीचर हैं सबसे अनुरोध है कि अगर आपको वो दायित्व मिलता है तो आप थोड़ा सा उसमें ईमानदारी दिखाइए, क्योंकि एक दिन ऊपर सबको जाना है, लेकिन इस तरीके से नहीं। फिर से मैं छत्तीसगढ़ के सीएम और शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे संस्थानों को या तो बंद कर दें या तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। जिस विद्यालयों में पढ़ाई के नाम पे धर्म परिवर्तन या फिर अपना शासन लागू कर रहे हैं, ताकि ऐसे बच्चे जो हैं, जो अपना भविष्य और भारत देश को आगे ले जाना चाहते हैं, उनको इस तरीके का कदम न उठाना पड़े। और मैं बहन के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि बहन की आत्मा को शांति प्रदान करे, और हो सकता है तो फिर से उस परिवार में जन्म दे, ताकि वो अपना सपना पूरा कर सके। जय हिंद।